कुछ बोलना उलना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। स्टार्ट हो गया है। हेलो एवरीवन कर देना, थोड़ा अच्छा रहेगा, यूट्यूब पे जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश। बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रोज सेक्शन से जितने भी राइटर का नाम है वो सारा अभी हम लोग इजीली याद कर लेंगे। और अगर एक बार ये वीडियो पूरा देख लिए तो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा सारे राइटर का नाम। जैसे देखिए, पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको याद करने के लिए याद रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया की सभ्यता और संस्कृति। क्या है? इंडिया की सभ्यता और संस्कृति। अपने यहाँ ना ये गांधी जी के आने से पहले अपना इंडिया का जो सभ्यता था, संस्कृति था, सारा का सारा क्या हो रहा था? डिस्ट्रैक्ट होते जा रहा था, बर्बाद होते जा रहा था। क्योंकि बाहरी लोग जो आते थे, जैसे अकबर वगैरह आया है ना, मुगल वगैरह आया, सब आके पहले इंडिया को लूट के चला गया, है ना। अब क्या है ना, उसके बाद कौन आ गया? अंग्रेज लोग आ गया। और अंग्रेज लोग क्या होता था? इंडिया को लूट रहा था, बर्बाद कर रहा था। जो भी सभ्यता, संस्कृति, जो भी अच्छाईपन था, वो सारा का सारा इंडियन का क्या कर रहा था? समाप्त कर रहा था। तब जाके गांधी जी का जन्म हुआ और गांधी जी आए और वो क्या किए? इंडिया की सभ्यता और संस्कृति पे ध्यान दिए। तो याद रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन हुए? गांधी जी। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति को कौन ध्यान दिया? महात्मा गांधी, यानी गांधी जी। तो याद हो गया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर गांधी जी। नेक्स्ट है भारत इज माई होम। क्या? भारत इज माई होम। भारत इज माई होम के राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए, क्या आप लोग अगर गदर मूवी देखे होंगे, या जैसे वो अपना जो इंडिया जो है आज़ाद हुआ था, उस समय क्या हो रहा था? इंडिया से जितना भी मुस्लिम हुआ करता था उसको मार मार के भेज देता था, और पाकिस्तान से जितना भी हिंदू हुआ करता था उसको मार मार के काट काट के भेज दिया करता था। क्लियर ना। अब क्या हुआ? जाकिर हुसैन जी सामने पड़ गए। अब जाकिर हुसैन जी सामने पड़े, उनको भी लेके प्रोग्राम खत्म करने के, तो जाकिर हुसैन जी जोर जोर से बोलने लगे भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, जोर जोर से। क्योंकि हिम्मत वाला कोई कोई जो होता है ना, वो लाइफ में पीक पॉइंट पर चला जाता है, और झोला छाप लोग जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। अब जाकिर हुसैन जी बोलते भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है, भारत। लोग सबको दया आ गए, बहुत अच्छा इंसान है, ये एजुकेशन के सेक्टर में भी काम किया और आज तक जिसको भी किए हैं भला ही किए हैं, बुरा नहीं किए हैं। तो क्या है, लोग उनको छोड़ दिए, है ना। तो इंडियन से इसका भारत इज माई होम के राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्यों डॉक्टर जाकिर हुसैन को छोड़ दिया? वो क्या जोर जोर से बोलने लगे भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है, भारत में। नेक्स्ट है अ पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी। अ पिंच ऑफ सनफ के राइटर कौन है? मनोहर मालगांवकर। कौन कौन? मनोहर मालगांवकर। याद रखिएगा एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी। अच्छा एक बात बताइए, ये खैनी वगैरह मिलता कहाँ है? कहाँ का माल है? गांव का माल। कहते ना ये देखो ये हमारे गांव के माल है ना। तो क्या एक चुटकी खैनी, एक चुटकी मतलब दारू वगैरह सब बनता है कहीं शहर में, फैक्ट्री में, बट खैनी कहाँ बनता है? गांव में। तो ये जो माल है एक चुटकी खैनी जो है कहाँ का माल है? गांव का माल है, गांवकर, मनोहर मालगांवकर। तो याद हो गया। और पिंच ऑफ सनफ के राइटर मनोहर मालगांवकर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, और अ पिंच ऑफ सनफ मनोहर मालगांवकर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आई हैव अ ड्रीम। क्या है? आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। क्या है? मेरा एक सपना है। तो आई हैव अ ड्रीम के राइटर मार्टिन लूथर किंग। देखिए आजकल दुनिया बदल गया है, वैसे रियल लाइफ में सबका सपना होता है ये क्या है ना, किंग बनने का, है ना। जो चाहे वो सब मेरे पास अवेलेबल हो। हर एक व्यक्ति का क्या होता है? सपना होता है। अभी तक क्या है, लोग को सिंपली क्या है ना, खूब डेडिकेशन के साथ पढ़ा, बिहार टॉप किया, मैट्रिक में, इंटर में बढ़िया सा जॉब ले, आईएएस बना, है ना, लाइफ सेट है, जो मर्जी आएगा करेगा, मतलब बन जाएगा किंग। बट आजकल क्या होने, लोग इंटर भी कर लिए, बिहार टॉप कर लिए, सब कुछ कर लिए, बट क्या होता है ना, वो जॉब नहीं ले पाते, किंग नहीं बन पाते, क्योंकि नेता लोग का इतना डिस्ट्रैक्शन है ना, लोग किंग नहीं बन पाते हैं।
तो दूसरा क्या तरीका है किंग बनने का? लूट मार करके बन जाओ किंग, है ना। सिंपल वे में नहीं बनेगा तो क्या करेगा? लूट मार करेगा, तो लूट मार करके बन गया किंग। तो आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। सपना पूरा अगर पढ़ने से नहीं हुआ तो लूट मार करने के सिवा कोई तरीका है? लेबर का काम करके कितना कमाएगा? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 70,000, ऐसे बढ़िया कुछ हो पाएगा? और लूट मार के एक दिन में 5 लाख, है ना। तो क्या है ना, अगर सपना पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं पढ़ाई से हो पाया तो लूट मार। नेक्स्ट है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ऐसी आइडिया, ऐसा विचार जो क्या है? मानवता की मदद करे। ऐसा विचार जो क्या करे? मानवता की मदद करे। तो याद रखिएगा उसके राइटर है बर्ट्रैंड रसल। कौन है? बर्ट्रैंड रसल। अब जैसे क्या है, मान लीजिए जो कोई व्यक्ति था, अब कोई व्यक्ति था वो बीमार हो गया, रात में बीमार हो गया। अब वो व्यक्ति बीमार हो गया और पड़ोसी को पता चला यार वो बीमार है। तो अब उसको क्या है ना, उसके मन में एक आइडिया दैट है, अरे यार अभी इसकी मदद करनी चाहिए, अभी इसका मदद करना चाहिए। अब क्या है ना, रात में गाड़ी मंगवाया। अब गाड़ी आजकल थोड़ा बिहार डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे कर ही जाएगा। गाड़ी मंगवाया, लेकिन वो जो जिस गांव में ऐसा हुआ था उस गांव में क्या था? रोड बढ़िया नहीं था। अब वो क्या किया? ड्राइवर मंगवाया। तो ड्राइवर कैसा होना चाहिए? मरीज को लेके जाना है हॉस्पिटल रात में, तो ड्राइवर कैसा होना चाहिए? बर्ड ट्रेन होना चाहिए। कितना नहीं कहते बर्ड होशियार, है ना। तो बर्ड ट्रेन मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए, जो गाड़ी को चलाए रसे समझते हैं ना, हौले हौले गाड़ी को चलाए हौले। नहीं तो पगला डुप्लीकेट ड्राइवर रहेगा, मारेगा ब्रेकर पे, जो भी हुक्की पे रहेगा वो भी खत्म, है ना। तो क्या है ना, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर बर्ट्रैंड रसल। अगर ऐसा विचार है मानवता की मदद करना है तो ड्राइवर कैसा वाला रखना चाहिए? बर्ड ट्रेंड होना चाहिए और गाड़ी को चलाए रसे, है ना। नेक्स्ट, तो आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर बर्ट्रैंड रसल। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट का राइटर शिगा नोया। द आर्टिस्ट का राइटर शिगा नोया। अच्छा, आर्टिस्ट मतलब जानते हैं आप लोग? कलाकार होता है। आर्टिस्ट मतलब क्या होता है? कलाकार होता है। अच्छा, कलाकार कहते किसको हैं? जो कुछ नया सीखता हो, सीखा नया। अब देखिए क्या, अपना ये बेंच बना है इस टाइप का, अगर बेंच को बढ़िया डिजाइन से बना दे, जिसमें ठंडा में पैर भी रखने वाला व्यवस्था हो, ये नोटबुक वगैरह भी रखने का व्यवस्था हो, सारा कुछ हो, है ना। यहाँ पे पेन ऊपर करके सबके लिए पेन हो, जो मर्जी हो लिखेगा, बाकी लेके चला जाएगा घर, इस टाइप का कुछ हो। तो ये क्या है ना, उसको कहेंगे द आर्ट। ये गजब है। क्यों? क्योंकि वो सीखा नया, कुछ नया सीखा, है ना। तो द आर्टिस्ट के राइटर शिगा नोया। नेक्स्ट है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर है जर्मन गैरीर। क्या? अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर जर्मन गैरीर। अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, कोई बच्चे का जन्म कहाँ करवाए जो बढ़िया बच्चा होगा? जर्मनी में। इंडिया वाला बच्चा बढ़िया शायद नहीं होता है, इसलिए तो क्या है, तो अगर बच्चा अगर को जन्म देना है तो कहाँ जाना चाहिए लोग को? जर्मनी में जाना चाहिए। जर्मनी वाला बढ़िया होता है ना। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर जर्मन गैरीर। अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर जर्मन गैरीर। तो याद होगा आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, तो क्या होगा? बर्ट्रैंड रसल। नेक्स्ट क्या है? द आर्टिस्ट शिगा नोया, जो नया सीखा वही तो आर्टिस्ट होगा। नेक्स्ट है अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर कौन हुए? जर्मन गैरीर। याद हो रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है हाउ फ्री इज द प्रेस। क्या? हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस की कैसी स्वतंत्रता, है ना, या प्रेस की ऐसी स्वतंत्रता, दोनों हो सकता है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर DL शेयर्स लिख सकते हैं। DL शेयर्स, है ना, मतलब डोरोथी एल शेयर्स या DL शेयर्स। तो क्या है ना, DL शेयर्स। तो याद रखिए हाउ फ्री। वैसे अपना इंडिया में प्रेस की स्वतंत्रता है ना, अपने इंडिया में प्रेस की स्वतंत्रता है, तभी तो देखते होंगे डेली का डेली शायरी भर के भेज देता है। क्या होता है? डेली का डेली शायरी। वैसे अगर देखा जाए तो न्यूज, पूरा वर्ल्ड का भी न्यूज देना है तो लगभग 3 से 4 पेज में पूरे वर्ल्ड का न्यूज, 4 से 5 काफ़ी हो गया, 5 कहाँ, 3 से 4 पेज में पूरे वर्ल्ड का न्यूज दे सकता है।
जो यूज के लिए है, जो ज़रूरी का है। बट क्या होता है ना, अपने यहाँ जो न्यूज़पेपर छपता है कितना 12 पेज, 15 पेज का होता है ना। कुछ डाल देता है शायरी, डेली शायरी क्या कर देता है, डेली शायरी। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस की ऐसी स्वतंत्रता कि पगला डाल देता है डेली शायरी, है ना। तो DL शेयर्स, तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर DL शेयर्स। नेक्स्ट क्या है, द अर्थ के राइटर HE बैट्स। द अर्थ के राइटर कौन हो गए, HE बैट्स। आप लोग बैट्स बॉल खेलते होंगे ना, तो बताइए ये जो है अपना बैट कहाँ रखते हैं, बैट HE बैट कहाँ रखते हैं, बैट HE मतलब ही मतलब कोई लड़का, है ना। जब खेलता है तो बैट कहाँ रखता है, हवा में कि अर्थ पे, है ना। तो द अर्थ के राइटर बैट्स, याद रखिएगा, द अर्थ बैट्स। बैट कहाँ रखते हैं, अर्थ पे रखते हैं, बैट कहाँ रखते हैं, अर्थ पे रखते हैं। द अर्थ के राइटर HE बैट्स। नेक्स्ट इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पल्स एक वक, याद रखिएगा, इंडिया थ्रू, है ना, ट्रेवलर्स आई। ट्रेवलर्स मतलब यात्रियों का, या यात्रियों के आंखों में इंडिया, समझ सकते हैं ना। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई मतलब यात्रियों के आंखों में इंडिया। जैसे आप लोग जब कहीं जाते हैं तो जब देखते हैं तो उसका जो सारा कुछ होता है आपके आंखों में हो जाता है। जैसे निर्माण है, अगर कोई पूछे निर्माण कैसा है तो देख तार जैसे जहीं तहीं लटका हुआ है ना, ऐसा बॉल है, ऐसा बोर्ड है, ये चीज़ वो आंख में दिखता है, हाथ में तो रहेगा नहीं, लेकिन जब कोई पूछेगा तो पूरा ऐसे सारा कुछ। तो वैसे ही एक व्यक्ति आया था विदेशी, कहाँ, इंडिया में घूमने। कहाँ आया था, इंडिया में घूमने आया था। अब घूमने आया और जब घूम के जा रहा था इंडिया से तो उसके मैडम का कॉल आ गया, वही विदेशी का। अब मैडम पूछ रहे इंडिया घूम ले, तो हाँ, अब सारा कुछ अपना बोला। वो इंडियन तो बोलता नहीं था। अब उसी के बगल में बैठा हुआ था एक इंडियन, अब इंडियन था, उसका भी मैडम का कॉल आ गया, विदेशी का भी मैडम का कॉल और इंडियन का भी मैडम का कॉल। अब वो पगला जो विदेशी था वो मैडम को अपने भाषा में समझा रहा, पढ़ल है, मोटू था, पढ़ल है, अब समझा रहा है, ये था, वो था, ऐसा था, गोलघर था, कुछ अपना समझा रहा है। तब इंडियन वाला पूछता है, इंडियन का मैडम पूछते कौन है जी, बगल से शोर आ रहा है। अरे पगला है, वो पढ़ल है, बक कर रहा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है ना। तो पर्ल एस बक, अब वो सारा कुछ अपना डिटेल में समझा रहा। मैडम वाला बात दूसरा रहता तो इजीली कहते आते हैं तो बताते हैं, लेकिन अब वो है ना, तो पूरा एकदम पड़ा हुआ है। देखते पढ़ल है, बक कर मतलब आराम से सोया है, बक कर रहा है, लगल है। तो क्या ना, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के राइटर कौन, पर्ल एस बक। पढ़ल है और क्या कर रहा है, बक कर रहा है। तो पर्ल एस बक, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई के राइटर। नेक्स्ट है अ मैरिज प्रपोजल, है ना। अ मैरिज, कोई शादी का प्रस्ताव। अभी मौसम चल रहा है ना, इतना प्रस्ताव जाता है, लोग कहता है कर ही लेते हैं, नहीं तो क्या है, अ मैरिज प्रपोजल के राइटर एटन चेखव। अ मैरिज प्रपोजल के राइटर एटन चेखव। एक दिन में 10 इनविटेशन कार्ड को अटेंड करना पड़ता है, नहीं तो क्या है ना, अ मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। ये लोग सब जो होते हैं बूढ़े बुजुर्ग जो 40 क्रॉस वाला, तो और एक दिन में 4 जगह जाते हैं। वो क्या करते हैं, गए देखने, प्रस्ताव लेके, देखिए हमारा लड़का सयान हो गया, करवा तो क्या है, तो जाते हैं। तो एक चीज़ देखिएगा, जो शादी वगैरह में कोई व्यक्ति का लेवल अगर इतना है ना, तो जो प्रस्ताव लेके आएंगे उनको खिलाएंगे इतना लेवल का, अपने चाहे कहीं भी को कुछ भी हो इतना। अगर कोई व्यक्ति का लेवल इतना है, अगर कोई प्रस्ताव लेके आए तो इतना लेवल का। अगर कोई व्यक्ति का लेवल इतना है और कोई प्रस्ताव लेके आया मैरिज वाला, तो उसका इतना लेवल का, बढ़ा के दबा के खिलाएंगे। बेचारा खाता कम है, बर्बाद करता ज़्यादा है ना, आइटम गिनाने के चक्कर में लगा हुआ है ना। तो मैरिज प्रपोजल, अब शादी का प्रस्ताव लेके आए थे, बेचारा का पेट गड़बड़, है ना, लेकिन आइटम देखा तो बर्दाश्त हो ही नहीं रहे, मारिए देते हैं, है ना। अब लोग कहा कि चलिए, तो बोलता है कि देखिए इतने चिखम जाएम, लेकिन इतने चीखब समझते हैं ना, थोड़े खाएम, है ना। तो अब मैरिज प्रपोजल के राइटर इतने चीखब, ढेर नहीं खाएम, इतने चीखब, है ना। तो अब मैरिज प्रपोजल के राइटर
इतने चिखब। तो याद हो गया हाउ फ्री इज द प्रेस, पगला सब डाल देता है डेली डेली शायरी, तो डीएल शेयर्स है ना। द अर्थ, तो हम लोग बैट जब खेलते हैं तो कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अर्थ पे रखते हैं, है ना। तो HE बैट्स। नेक्स्ट क्या है, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आए, पगला जो आया था इंडिया घूमने वो पड़ल है या बक बक कर रहा है, तो इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई के राइटर पर्ल एस बक। और नेक्स्ट है अ मैरिज प्रोपोजल, शादी का प्रस्ताव लेके आया, है ना। और कहते हैं कि जो ढेर नहीं खाए हम इतने चीखब, कितना चीखब, इतने चीखब, है ना। तो मैरिज प्रोपोजल के राइटर एटन चेखम। ऐसा करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोएट्री के राइटर का नाम, एक बार देख लीजिए लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो गया, बस खत्म कहानी।